मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलभ्यये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शांति विधाता श्री प्रजात शांतिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। ग्रंथादिदासी तत्वात सूत्र जी की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिपुंगव से 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अड़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। पिछली कक्षाओं में हमने 5 अध्याय तक समझ लिए थे। अब हम 6वें और 7वें अध्याय अर्थात आगे के अध्यायों को समझेंगे। पूर्व में जीव तत्व का और अजीव तत्व का, इन 2 तत्वों का वर्णन आ चुका है। प्रथम 4 अध्यायों में जीव तत्व का तथा 5वें अध्याय में अजीव तत्व के वर्णन को हमने समझा जाना। पश्चात 6वें और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन किया जा रहा है, जिसमें 6वें अध्याय में अशुभाश्रव का और 7वें अध्याय में शुभाश्रव का वर्णन है। किस प्रकार से हम कितने कितने प्रकार से आश्रव कर सकते हैं, उन सभी बातों का वर्णन इन 2 अध्यायों के मध्य में आएगा। बड़े पंडित जी बताया करते थे कि आचार्य श्री विद्यासागर जी कहते हैं कि जो यह 6वां अध्याय है यह छटा हुआ है। क्यों छटा हुआ है? तो वह इसलिए क्योंकि यदि इस 6वें अध्याय को हम अच्छे से समझते हैं, अच्छे से इसका ज्ञान करते हैं, तो हमें आश्रव तत्व का संपूर्ण ज्ञान होता है। और यदि हम आश्रव तत्व का ज्ञान कर लेंगे कि किस प्रकार से आश्रव होता है, तो हम उस आश्रव के द्वार को बंद करने के लिए सहकारी हो सकते हैं। क्योंकि जब हमें कोई चीज पता होती है, जब बुरी चीज पता होती है, तभी हम उस बुरी चीज से दूर होते हैं। ऐसा लोक में भी देखा जाता है। आइए हम प्रारंभ करते हैं। पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी 6वें अध्याय के प्रथम सूत्र में योग किसे कहते हैं इसे बता रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। काय वांग मनः कर्म योगः। पदच्छेद देखें। काय वांग मनः कर्म योगः। अर्थ होगा काय अर्थात काय, वांग अर्थात वचन और मनः अर्थात मन की, कर्म अर्थात होता है क्रिया को, योगः अर्थात योग कहते हैं। क्रिया अर्थात स्पंदन, हलन चलन। संपूर्ण अर्थ होगा काय, वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या होगी? तो जो काय में, वचन में और मन में जो स्पंदन होता है, हलन चलन होता है, उस रूप जो क्रिया होती है वह योग है। भिन्न भिन्न समझें। काय योग क्या है? तो काय में अर्थात जो शरीर है, उस शरीर के निमित्त से आत्म प्रदेशों में जो हलन चलन होता है, स्पंदन होता है, वह काय योग है। वचन योग क्या है? तो वचनों के निमित्त जो स्पंदन होता है वह वचन योग है। अंतिम है मन। मन सहित जो जीव हैं वह अत्यधिक न्यून है। इस कारण से यहाँ मन अंत में लिया, क्योंकि सबसे अधिक जीव कौन है? स्पर्शन इंद्रिय के धारक, पश्चात रसना इंद्रिय के धारक, पश्चात घ्राण इंद्रिय के धारक, पश्चात चक्षु इंद्रिय के धारक, पश्चात कर्ण इंद्रिय के धारक, और फिर उनमें जो 5 इंद्रियों के धारक हैं उनमें भी 2 भेद हैं। अर्थात पंचेंद्रियों में 2 भेद हैं, एक तो संगी, दूसरा असंगी। उनमें भी असंगी जो जीव हैं वह अधिक हैं और संगी जो जीव हैं वह न्यून है। इस कारण से जो मन सहित जीव हैं वह न्यून होने के कारण यहाँ अंत में लिए।
इस प्रकार से यह जो क्रम है यह सार्थक होता है। अब इनके भेदों को देखें। जो यह 3 प्रकार के योग हैं, काय, वचन और मन, इनके भेद क्या हैं? तो काय योग के 7 भेद हैं। वह कौन है? तो वह देखें, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रियक काय योग, वैक्रियक मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और अंतिम कारमाण काय योग। इसे हम बहुत ही सरल तरीके से याद कर सकते हैं। 4 नाम हमें याद करना है, औदारिक, वैक्रियक, आहारक और कारमाण। पश्चात जो पहले के 3 हैं उनमें मिश्र जो पद है उसे जोड़ देना है, इससे हमारे 7 काय योग बन जाएंगे। पश्चात है वचन, इसके 4 भेद हैं, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग। यह क्या है? तो सत्य वचन योग कहेंगे जो सत्य बोला जाता है वह सत्य वचन योग। असत्य वचन योग, असत्य वचन योग के निमित्त जो आश्रय होता है वह असत्य वचन योग। उभय अर्थात सत्य असत्य दोनों रूप जो होता है वह उभय वचन योग। और अनुभय अर्थात ना तो सत्य है और ना ही असत्य है, ऐसा अनुभय वचन योग कहलाता है। इसी प्रकार से मन में भी यही 4 भेद होते हैं, अर्थात सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग। इस प्रकार से 7 + 4 + 4 कुल 15 भेद 3 योगों के होते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ तीनों योगों के बारे में जाना, उनकी परिभाषाओं को समझा और उनके भेद को जाना। पश्चात दूसरे सूत्र में आचार्य भगवंत इनसे और क्या होता है इसके बारे में बता रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें, स आश्रवः, पदच्छेद देखें, स आश्रवः, अर्थ होगा सा अर्थात वही, आश्रवः अर्थात आश्रव है। संपूर्ण अर्थ होगा वही आश्रव है। वह किस प्रकार से आश्रव है? तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि नाली के द्वारा जल जाता है, जो वेस्टेज है वह जाता है, उसी प्रकार से यह 3 जो योग हैं, इन योग रूपी नाली के द्वारा कर्म आते हैं। अगर यह योग नहीं रहेंगे तो हमारे पास यह कर्म नहीं आएंगे। और वह कब नहीं आएंगे? जब हम उस रूप पुरुषार्थ करेंगे। आप देखते हैं, आपने पढ़ा है कि सिद्ध भगवान निःशरीरी होते हैं, काय रहित होते हैं, उनके मन वचन काय आदि नहीं पाए जाते हैं और उनके कर्मों का आश्रय भी नहीं होता है। तो इसी प्रकार से हमें समझना है कि जो योग है इन तीनों योगों के द्वारा ही जब तक यह योग है तब तक आश्रय होता रहेगा, चाहे वह शुभ आश्रय हो या अशुभ आश्रय हो। पश्चात आचार्य भगवंत और विशेष कथन कर रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें, शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य। पदच्छेद देखें, शुभः पुण्यस्य अशुभः पापस्य। अर्थ होगा शुभ अर्थात शुभ योग, अशुभ अर्थात अशुभ योग, पुण्यस्य अर्थात पुण्य का और पापस्य अर्थात पाप का। संपूर्ण अर्थ होगा शुभ योग पुण्य कर्म का और अशुभ योग पाप कर्म का कारण है, अर्थात पाप कर्म के आश्रय का कारण है। अशुभ योग किसे कहते हैं? तो जो हिंसा, चोरी, मैथुन आदि अशुभ क्रियाएं हैं, ये इस प्रकार से जो अशुभ काय योग, असत्य वचन, कठोर वचन आदि रूप जो है, ऐसा असत्य वचन योग, किसी को मानने का भाव, ईर्ष्या, डाह आदि जो है यह असत्य मनोयोग। इस प्रकार से इन तीनों रूप जो है वह अशुभ योग कहलाता है।
और शुभ योग क्या है, तो उनसे जो विपरीत कार्य है, अर्थात जो अशुभ योग में जो क्रियाएं बताई उनसे जो विपरीत हैं, जो शुभ क्रियाएं हैं, वह शुभ योग की श्रेणी में आती है। पुण्य और पाप किसे कहते हैं, तो पुण्य क्या है उसे देखें तो जो आत्मा को पवित्र करता है वह पुण्य है। पाप क्या है, तो जो आत्मा के गुणों को प्रकट होने में बाधा उत्पन्न करता है वह पाप है। इस प्रकार से यहाँ पुण्य और पाप को हमने जाना। पश्चात आचार्य भगवंत यह बता रहे हैं कि जो आश्रव है यह सभी के समान रूप से होता है या किसी प्रकार से इसमें भेद पाया जाता है। सूत्रचारित करें, सकषाया कषाययोः सांपरायिकेर्यापथयोः। पदच्छेद देखें, सकषाय अकषाययोः सांपरायिक ईर्यापथयोः। अर्थ होगा सकषाय अर्थात कषाय सहित और अकषाययोः अर्थात कषाय रहित इन जीवों की क्रमशः सांप्रदायिक अर्थात सांप्रदायिक आश्रव एवं ईर्यापथ अर्थात ईर्यापथाश्रव होता है। संपूर्ण अर्थ होगा कषाय सहित और कषाय रहित जीव के क्रमशः सांप्रदायिक आश्रव एवं ईर्यापथ आश्रव होता है। कषाय क्या है, तो कषाय जो आत्मा को कसता है, दुख देता है, वह कषाय है। सांप्रदायिक आश्रव और ईर्यापथ आश्रव क्या है, तो सांप्रदायिक आश्रव वह है जिसका संसार ही प्रयोजन होता है। अर्थात जो भी संसारी प्राणी हैं उन सभी के, संसारी प्राणी तो सभी हैं, जो ईर्यापथ जिन्हें सांप्रदायिक आश्रव हो रहा है वह भी संसारी हैं, जिन्हें ईर्यापथ आश्रव हो रहा है वह भी संसारी है। परंतु जो सांप्रदायिक आश्रव है इसमें संसार ही प्रयोजन है। अर्थात जो सांप्रदायिक आश्रव करता है वह संसार में ही भ्रमण करता रहता है, परंतु ईर्यापथ आश्रव जो श्रेणी आरोहण करते हैं उनके होता है। तो क्या है, जो जिसका संसार ही प्रयोजन है वह सांप्रदायिक आश्रव है। यह जो आश्रव है यह प्रथम अर्थात मिथ्यात्व गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक होता है। दूसरा आश्रव है ईर्यापथाश्रव। ईर्यापथाश्रव की परिभाषा होगी स्थिति और अनुभाग रहित कर्मों के आश्रव को ईर्यापथ आश्रव कहते हैं। अर्थात उसमें स्थिति और अनुभाग नहीं पाया जाता है, वह स्थिति अनुभाग से रहित होता है। यह आश्रव किनके होता है, तो 11वें गुणस्थान से 13वें संयोग केवली गुणस्थान तक यह आश्रव होता है। जो अयोग केवली गुणस्थान है, क्या यहाँ आश्रव नहीं होता, तो वहाँ आश्रव नहीं होता, क्योंकि अयोग अर्थात योग से रहित, जिनमें योग नहीं पाए जाएं, वह गुणस्थान है 14वां गुणस्थान। और प्रथम सूत्र में तो हमने पढ़ा है काय वांग मन कर्म योग, अर्थात काय वचन और मन से कर्म आते हैं, अर्थात इनसे आश्रव होता है। अर्थात जिनके यह नहीं है उनकी आश्रव नहीं होता। इसी कारण से जो 14वां गुणस्थान है उसमें आश्रव नहीं होता। इस प्रकार हमने यहाँ प्रथम से 10वें गुणस्थान वर्ती अर्थात कषाय सहित जीवों के सांप्रदायिक आश्रव एवं 11वें से 13वें गुणस्थान वर्ती जीवों के अर्थात कषाय रहित जीवों के ईर्यापथ आश्रव होता है, इसको जाना। पश्चात आचार्य भगवंत प्रथम जो आश्रव है सांप्रदायिक आश्रव, उसके भेदों का कथन कर रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें, इंद्रिय कषाया वृत क्रिया पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। पदच्छेद देखें, इंद्रिय कषाय अवृत क्रिया पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। अर्थ होगा इंद्रिय अर्थात इंद्रिय,
कषाय अर्थात कषाय, अव्रत अर्थात अव्रत, क्रियाः अर्थात क्रिया। यह क्रमशः पंच अर्थात 5, चतुः अर्थात 4, पंच अर्थात 5, पंचविंशति अर्थात 25, संख्या अर्थात संख्या में होते हैं। यह सभी 39 पूर्व से अर्थात पूर्व के अर्थात सांप्रदायिक आश्रव के भेदाः अर्थात भेद हैं। संपूर्ण अर्थ होगा इंद्रिय, कषाय, अव्रत, क्रिया। यह क्रमशः 5, 4, 5 और 25 संख्या में होते हैं। यह सभी 39 पूर्व के अर्थात सांप्रदायिक आश्रव के भेद होते हैं। इंद्रियां कौन सी हैं? तो इंद्रियां जो हैं स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, यह 5 इंद्रियां। कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ, यह 4 कषाय। अव्रत कौन है? तो अव्रत हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, यह अव्रत। और जो क्रियाएं हैं यह 25 हैं। इन 25 क्रियाओं का वर्णन आप सर्वार्थ सिद्धि में विशद रूप से पढ़ सकते हैं। और इन 25 क्रियाओं को हम जाने तो बहुत ही सुंदर होगा, क्योंकि जो यह 25 क्रियाएं हैं इनमें कौन सी शुभ क्रियाएं हैं, कौन सी अशुभ क्रियाएं हैं और कौन सी शुभ और अशुभ दोनों रूप हैं अर्थात उभय क्रियाएं हैं, उनको जानकर हम अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। इस कारण से हमें इन 25 क्रियाओं का ज्ञान भी करना चाहिए। आप एक बार उन 25 क्रियाओं को जरूर पढ़ें, जरूर सुनें। आज हमने 5 सूत्रों को पढ़ा। काय वांग मनः कर्म योगः, स आश्रवः, शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य, शकषाया कषाययोः सांप्रदायिकेर्यापथयोः, इंद्रिय कषायावृत क्रियाः पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य वेदाः। इस प्रकार से 5 सूत्रों के माध्यम से आज हमने 6वें अध्याय की शुरुआत की और आश्रव तत्व के वर्णन के बारे में हमने वर्णन जाना। आप सभी की यदि इस संदर्भ में कोई जिज्ञासा है तो आप हमें YouTube चैनल पर कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, अथवा हमारे WhatsApp नंबर पर भी आप हमें अपनी जिज्ञासाएं भेज सकते हैं। जय जिनेंद्र।